अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम देख रहे थे और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट्स। हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के 6 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, पी ब्लॉक के, और ओवरऑल ग्रुप 16 से ताल्लुक़ रखता है। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी देखें तो 1s2 2s2 और 2p4 होती है। स्टूडेंट्स, पी में 3 ऑर्बिटॉल होते हैं, 2px 2py 2pz। वो जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि पहले तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है और फिर दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन 2px में आ जाता है। ठीक है, यानी कि 2px में 2 हो गए, 2py 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी 2py और 2pz अनपेड हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? इसी तरीके से दूसरे ऑक्सीजन की भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। तो दोनों में अगर हम काउंट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 16 बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बनते हैं? 16। अब 1s2 ने तो आपके पास आगे ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेना क्योंकि वो तो कंप्लीट है। 2s2 ज़रूर हिस्सा लेगा, 2px2 2py 2pz, यानी कि जो एल शेल है उसके सब शेल हिस्सा लेंगे। नीचे वाली एमओटी डायग्राम आप देख रहे हैं, नीचे से ऊपर एनर्जी का ऑर्डर है, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। नीचे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हम 2s2 की डायग्राम बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दो आप लोगों के पास राइट लेफ्ट पे 2s के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होकर नीचे आया। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उन्होंने बनाया जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसको सिग्मा 2s से हम शो करते हैं। हम पिछली तमाम एग्जांपल में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, आप बहुत अच्छे से इसको समझ भी गए होंगे। ठीक है, जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री न्यू सिलेबस में जाके, और आप लोग वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। और जो बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे सिग्मा स्टार 2s में। अब बात करते हैं 2px 2py 2pz में। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमने राइट और लेफ्ट दो ऑर्बिटल्स 2px 2py 2pz, और लेफ्ट में भी 2px 2py 2pz। ठीक है, पी के ऑर्बिटल्स हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल नीचे हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऊपर है। अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आप देखो तो सिग्मा 2px नीचे, और फिर पाई 2py पाई 2pz, जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है, वो ऊपर। इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py ऊपर, और सिग्मा स्टार 2px सबसे टॉप पर, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। एनर्जी का ऑर्डर मैंने आपको तैयार करवाया हुआ है। तो 2px जो है दोनों में से आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो एनर्जी ऑर्डर के मुताबिक होगी। मैंने आपको तैयार करवाया और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एनर्जी का जो ऑर्डर है डायटॉमिक के लिए वो क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनर्जी को ऑर्डर पे जाते हैं। जब मैंने आपको पोस्टुलेट्स तैयार करवाए थे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन को ऑर्डर जो फॉलो होगा ये पॉइंट ए पर है, रिलेटिव एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पॉइंट ए में। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s पे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s फिर सिग्मा 2px, और फिर पाई 2py पाई 2pz की एनर्जी बराबर है, फिर पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2px। इस तरीके से एनर्जी की इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। ठीक है जी, अब हम अपनी एमओटी डायग्राम पे जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को हम देख रहे थे। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ऑक्सीजन पर थे, यस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2s के तो क्लियर हो गए ना। अब टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4 यहाँ पर हैं, एक पी के ऑर्बिटल में और दूसरा भी पी के ऑर्बिटल में, 4 जिसमें से 2px के पास 2 हैं, 2py 2pz में ईच दोनों में एक एक है। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनमें सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी ऑर्डर के मुताबिक। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स नीचे चले गए, बच गए 2, तो दोनों आपके पास पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz में एक एक चले जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसकी वजह ये दोनों की एनर्जी बराबर है। सिग्मा स्टार 2px में कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच्चे ही नहीं है। चलें अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर आपको नीचे नज़र आ रहा है। इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की है। तो बॉन्ड ऑर्डर कहता है जी हमारे पास, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखें तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 हैं, और ऊपर वाली जो पी की डायग्राम है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के 6 के 6 जो आपको नज़र आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स 3 पेयर्स की फॉर्म में मौजूद हैं। 6 वो और 2 ये, टोटल कितने हो गए आपके पास? 8। ठीक है जी, तो टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, और हमारे पास टोटल 10।
तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर और उनको हम माइनस कर देंगे एंटी बॉन्डिंग के मालिकुलर ऑर्बिटल्स जो कि 6 हैं, उनसे हम क्या कर देंगे जी माइनस डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 2। ठीक है जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल वो आप देख लें, और बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल कितने हैं। तो एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पर हमारे पास कितने थे, 8। कितने स्टूडेंट्स, 8 हैं। दोबारा देख लें, 2 नीचे और 6 ऊपर, 8 हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में 2 नीचे और 2 ऊपर, कितने हो गए, 4। 8 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 माइनस 4 होता है 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, आंसर 2 आएगा स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो आपका बॉन्ड एडेड 2 आ रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इन्होंने कुछ मिस्टेक की हुई है, तो आपने इसको देख लेना है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि हमारे पास बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल 8 थे और एंटी बॉन्डिंग टोटल 4 थे। 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा बॉन्ड रेट 2 आया। तो इससे ये पता चला कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में हमेशा डबल बॉन्ड आता है। पैरामैग्नेटिक करैक्टर की बात करें तो पैरामैग्नेटिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन की, अब आपको पता है कि इसमें जो आपके पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो 2 अनपेयर्ड हैं। कितने हैं जी, 2 अनपेयर्ड हैं। तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एंटी बॉन्डिंग 2p पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में रहेंगे। ठीक है ना। तो ये आपके पास एटम में उनके ऑर्बिटल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है जी, मतलब एटम के ऑर्बिटल्स में सॉरी जाएंगे और वहाँ पर स्पिन भी करेंगे। स्पिन करने के दौरान ये वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वह एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बढ़ जाएगा क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिनकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक करैक्टर जो है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझाती है। ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो बॉन्ड टू हैं डबल बॉन्ड। हम इस बात पे कंक्लूड हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल को स्टेबल होना चाहिए, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, 498 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, और बॉन्ड लेंथ इसकी 1.21 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। लास्ट में फ्लोरीन की एग्जांपल है। फ्लोरीन प्रोडिक्ट टेबल के जो है वो 7th ग्रुप में पी ब्लॉक के हिसाब से और ओवरऑल 17 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसका अटॉमिक नंबर 9 पहले में 2 दूसरे में 7, यानी 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। तो टोटल आपके पास जो एल ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और ओवरऑल फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन के 9 दूसरे के, टोटल यहाँ पर लिख दिए जी 18। तो चूँकि हमारा एल सब शेल से एल शेल से गर्ज है हमें, तो एल में एक एस है और 3 भी है। नीचे 2 एस के 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा। बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग उसी तरीके से। और फिर पी की डायग्राम में पी एक्स पी वाई पी जी, पी एक्स पी वाई पी जी। ठीक है जी, उसी तरीके से जैसे ऊपर अभी हमने की थी, लेकिन यहाँ पे ये फ़र्क है कि 2px 2py दोनों में 2 2 हैं। ठीक है ना, 2pz में दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो 6 बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और बच जाएंगे 4, वो ऊपर चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अगर हम करें तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, हम टोटल काउंट कर लेते हैं जी अपने पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा, और 9 10 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा 1। तो मैग्नेटिक करैक्टर है। अब F2 की डायग्राम में अगर आप गौर से देखो तो आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड हैं। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। अगर MOT डायग्राम में आपको कहीं भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नज़र आता है, चाहे बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में, तो ये एक हिंट है कि आप बता दें कि ये पैरामैग्नेटिक सारा करैक्टर शो करता है। लेकिन अगर नहीं नज़र आ रहा, सारे पेड हैं, तो मतलब ये डायमैग्नेटिक करैक्टर शो करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है फ्लोरीन का 1 है, एक दूसरे से बॉन्डेड है। तो बॉन्ड डिस्टेंस इनका कितना है 1.43 एंगस्ट्रॉम, और बॉन्ड डिस्टेंस जो ऑक्सीजन का है वो 1.21 एंगस्ट्रॉम, नाइट्रोजन का 1.09 एंगस्ट्रॉम। तो बॉन्ड एनर्जी जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बहुत कम है, और ये डायमैग्नेटिक करैक्टर में है क्योंकि इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था। ये तो स्टूडेंट्स हमारा मेन चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, बल्कि हम नेक्स्ट चैप्टर को भी शुरू करेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर बल्कि शुरू करेंगे। ठीक है जी, फिर हम रिवीजन में एक्सरसाइजेस को देख लेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोक्योमेट्री। इसको हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोल्स के रिलेशनशिप्स को देखेंगे और ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू विल बी आंसर वेरी क्विकली। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।